हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जेम्स एलन की लिखी गई पुस्तक जैसा मनुष्य सोचता है, एज अ मैन थिंकेथ। इसमें हम लोग पिछले अध्याय में देख चुके हैं, पिछले वीडियो में, कि पहला जो अध्याय है उसमें बताया गया था कि विचार और चरित्र। इसमें हम बात किए थे कि किस तरह से मनुष्य अगर जो विचार करता है, जो सोचता है, उसे अगर वो वो करता नहीं है जो सोचता है, तो इस तरह से क्या है कि जान नहीं पाएंगे कि वो क्या कर रहा है। मतलब कि सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है उसका, कि वो सोच रहा है तो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो इसमें बताया गया था कैसे कि जब भी कोई हम लोग बीज अंकुरित बिना अंकुरित का बुनते हैं अगर हम लोग, तो वो बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अंकुरित नहीं रहता है। तो इसलिए कोई भी अगर मनुष्य कुछ भी सोचता है या फिर कुछ भी सोचता हो, तो अगर वो सोचने के बाद अगर वो चीज़ नहीं कर रहा है या छोड़ दिया है करना, कि हाँ सोच के ही बस ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि वो उसका जो अंदर का विचार वो बाहर नहीं आ पाता है। तो इसी तरह से हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में। और अगला आज मैं बताने वाली हूँ, मनुष्य ही स्वयं को मिटाता और बनाता है। इसमें बताया गया है कि किसी भी मनुष्य का जो विचार जो होता है वो पवित्र है। किसी का भी मनुष्य का जो विचार है वो पवित्र है और उसमें सहनशीलता है, तो यकीनन सुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलते हुए आएगा जैसे कि उसकी परछाई। अगर वो उसका जो सोच, जो थॉट है, अगर वो बहुत अच्छा है और बहुत पवित्र है अगर, तो और सहनशीलता अगर है, तो उसका जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, वो हमेशा उसके पीछे परछाई बन के आएगा। और परछाई बन के आएगा। और जो मनुष्य का जो जीवन है वो एकदम प्राकृतिक नियमों के अनुसार विकास करता रहेगा। प्रकृति का जो नियम है उसी के अनुसार उसका जो नेचर की तरह उसका जो सोच है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, और ना कि किसी वास्तुकार या वास्तुकला के अनुसार। विचारों के भीतर ही कारण और परिणाम छिपे हुए हैं। जो भी हम लोग सोचते हैं उसी के में रहता है छिपा हुआ। हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है, उसी के अंदर छिपा रहता है। और जो छिपा रहता है उसके बाद क्या होता है कि छिपा हुआ है, हम लोग वो सोचें, वो किए, करने के बाद जो करते हैं उसमें ही परिणाम रहता है। परिणाम कहीं और से नहीं मिलता है, परिणाम वहीं से मिलता है। इसमें वही बताया गया है। और यह बताया गया है कि एक महान व्यक्ति और दैवी तुल्य चरित्र का निर्माण संयोग अथवा भाग्य से नहीं होता है। जो भी इंसान है, जो भी उसका जो कैरेक्टर है, वो तुरंत संयोग से निर्माण नहीं होता है, उसमें समय लगता है और वो भाग्य से होता है। और वो भाग्य से नहीं होता है, बल्कि यह लंबे समय तक सही दिशा में निरंतर उत्तम विचारों को दिए गए पोषण का परिणाम है। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी मनुष्य कुछ सोच रहा है या धीरे धीरे करके सोचता है, वो कर रहा है कुछ अच्छा चीज़, तो वो धीरे धीरे करके विकास करता, ना कि अचानक होता है। और समय लगता है उसमें, उसका परिणाम आने में भी, अच्छा उस पोषण का परिणाम आने में भी समय लगता है। और इसी तरह से इस तरह नीच तथा क्रूर चरित्र का होना भी मस्तिष्क में निरंतर घृणता और दुष्ट विचारों स्थान देने का परिणाम है। और अगर वो बुरा सोचता है या फिर कुछ उसका जो कैरेक्टर है वो गलत रहता है, अच्छा नहीं रहता है, तो उसके जो दिमाग में जो है ना, वो निरंतर जो है घृणता और दुष्ट विचारों का स्थान देने लगता है। वो धीरे धीरे उसके दिमाग में गलत थॉट आने लगता है और उसका कैरेक्टर भी गलत होने लगता है। तो इस कारण से उसका परिणाम भी उसी तरह से आता है जिस तरह से वो सोचता है और गलत विचार करता है दिमाग में। इसी तरह से बताया गया है कि इसमें मनुष्य ही स्वयं को बनाता और मिटाता है। तो इसमें और भी बताए गए हैं बहुत सारे। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा और ज़्यादा मैं बोल करके और वीडियो बनाऊँ और काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन करूँ इस चीज़ को। तो आज के लिए मैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे जो टॉपिक रहेगा वो मैं बताऊँगी। तो बाय फिर।